नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते। महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा हैं हमारे साथ। कैंपेन कैसे चल रहा है? क्योंकि बड़ा उत्साह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस परिवर्तन को लेकर आप लोग चले हैं वो हो पाएगा। देखिए इस बार जनता के सेवक का चुनाव रीवा की जनता लड़ रही। हम लोगों ने 15 साल रीवा की जनता की सेवा की है और जनता ने ये ठाना है कि कांग्रेस पार्टी को लाना है और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करना है, उनके भ्रष्टाचार, उनके आतंक को समाप्त करने के लिए इस बार रीवा नगर निगम में कांग्रेस की महापौर बनेगा। 45 वार्डों में हमारे पार्षद जीतेंगे। हम जनता के लिए समर्पित हैं और जनता हमारे लिए समर्पित है, इसलिए इतना उत्साह दिख रहा है। स्थानीय मुद्दे कितनी प्राथमिकता में है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से मैं बात कर रहा था तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल, शिवराज सिंह चौहान के 15 साल, इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं? 25 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर, 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 20 साल से रीवा में भाजपा के विधायक हैं, 15 सालों मंत्री रहे। कैसे वो बात करेंगे रीवा नगर निगम की जब उन्होंने कोई कार्य किया होगा? कोई एक कार्य। आप रीवा नगर निगम के महापौर जो प्रत्याशी हैं और जो पूर्व में महापौर रह चुके हैं, चार लोग, उनसे आप उनसे पूछें। आप उनसे पूछें। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात तो हो रही है। अभी मंच पे मैं सुन रहा था, राजेंद्र शर्मा जी बता रहे थे कि स्वीपिंग मशीन वाला जो स्कैम हुआ वो जनता के बीच में आप लोग लेकर आए। अब जैसे सीवर की बात होती है, मैंने प्रत्याशी से पूछा तो उन्होंने कहा कि सीवर का काम चलता रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फेल हुआ। 214 करोड़ की योजना है। जो प्रत्याशी हैं उनको 214 करोड़ का आंकड़ा ही नहीं मालूम, उनको नगर निगम के मुद्दे ही नहीं मालूम, उनको नगर निगम ही नहीं मालूम। हम लोग 15 साल से नगर निगम में संघर्ष करते आए हैं रीवा की जनता के लिए। सीवर सिस्टम 214 करोड़ का जब 2016 में उसका टेंडर हुआ, उस समय से ही हम और हमारे पार्षद साथियों ने परिषद में उसका जम के विरोध किया। परिषद में नहीं माना गया क्योंकि शहर सरकार उनकी थी। हमने शासन को चिट्ठी लिखी, शासन में सरकार उनकी थी। हम लोकायुक्त TOW गए, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम धरना प्रदर्शन किए, जब उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो हमने ये कहा कि ये सीवर सिस्टम का जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है और एक दिन ये ब्लैक लिस्टेड होगी। आखिर आज वो ब्लैक लिस्टेड हुई, तो अगर मैं गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। प्रबोध व्यास जी से मेरी बात हो रही थी। प्रबोध व्यास जी बोल रहे थे कि अजय मिश्रा बाबा निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे, विपक्ष में रहे और विपक्ष में ही रहे, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं, पार्षद का नहीं। विपक्ष में तो पार्षद बैठेगा। जब मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं तो पार्षद कैसे रहूंगा? मेयर का चुनाव जीतेंगे। अब एक आखिरी सवाल, प्रबोध व्यास को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भारी मतों से प्रबोध व्यास को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? प्रबोध व्यास बीजेपी से हैं, बड़ा संगठन, लेकिन इस बार आपका भी संगठन ऐसा लग रहा कि जमीन में आ चुका है। कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस के आगे कोई चुनौती नहीं। पूरी कांग्रेस एक है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक के प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भैया इंजीनियर राजेंद्र शर्मा हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पूर्व पार्षद हैं, मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं, सेवा दल NSUI महिला कांग्रेस की विंग है, हमारे सारे जितने कार्यकर्ता हैं इस बार एक जुनून से, एक मन बनाकर कि हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और
भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और उस जुनून के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम आपको के चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं और जनता इस बार रीवा की चुनाव लड़ रही है। मेयर भी और 45 पार्षद भी जीतेंगे, कोई चुनौती प्रबोध। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर सभा में आप एक चीज का जिक्र कर रहे हैं कि आपको स्थानीय सरकार चुननी है, इस बात का ध्यान रखिए। आपने होर्डिंग का जिक्र किया जो लगा हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की फोटो है। चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश है क्या बीजेपी की? केंद्र की योजनाएं, राज्य शासन, तमाम चीजें, और उनका कहना है कि ये सरकार तो राज्य से ही चलती है, स्थानीय सरकार भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये खूबी रही है, या यूं कहिए कि ये उनका चरित्र रहा है कि जब उनसे आप आम की बात करोगे तो वो इमली बताएंगे, है ना। वो जब आप उनसे यहाँ पूछोगे ये सड़क बनी तो कहेंगे फ्लाईओवर बन गया। हमारी कंसर्न ये है, हमारी चिंता ये है कि हमारे वार्ड का विकास हो। हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई हमारे अजय मिश्रा बाबा 3 बार के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी, सैकड़ों बार नगर निगम में अपना उन्होंने विरोध दर्ज किया, गिरफ्तारियां दी, केस इन पे दर्ज हुए। और हमारे प्रबोध व्यास जी कौन है, किस कैंडिडेट है, तो कहते हैं हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं संगठन चुनाव लड़ता है। तो ये संगठन कौन है? कल को हमको जब कोई दिक्कत होगी महापौर से, बाबा भाई महापौर निर्वाचित हो गए और आपको महापौर से दिक्कत है तो आप किसको पकड़ोगे? महापौर को पकड़ोगे, अजय मिश्रा बाबा को पकड़ोगे। अगर आपको पार्षद पूजा सराफ से दिक्कत है तो आप किसे पकड़ोगे? पूजा सराफ को पकड़ोगे या आनंद सराफ को पकड़ोगे, और नहीं तो इनके साथी डैडू तिवारी को पकड़ोगे। यही ना करोगे? ये कहते हैं हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। अरे संगठन है तो पकड़ेंगे किसको? आपका महापौर कौन है, कौन सा प्रत्याशी है? आपका जो प्रत्याशी है वो तो इनके संगठन कार्यालय में बैठ के बाबूगिरी करता था, संगठन की सदस्यता करता था और संगठन के कार्य करता था। आपने आज उसे पार्षद महापौर का प्रत्याशी बना दिया। आज तक रीवा की जनता, आधी से अधिक जनता छोड़िए, अब मुझे तो लगता है रीवा के 90% लोगों ने उनका कभी नाम नहीं सुना था और कभी उनको जानते नहीं थे। आपने अभी एक टारगेट भी किया था कि हमारे यहाँ तो अब सब कुछ ठीक है, वहाँ संगठन में अब बहुत दिक्कत है, आपस में खींचतान मची हुई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत है, हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। ये वार्ड के लोग गवाह हैं कि क्या 4-5 दिन पहले आपके यहाँ अभय मिश्रा का दौरा नहीं था? क्या आपके यहाँ गुरमीत सिंह मंगू का दौरा नहीं हो गया? क्या आज आपके यहाँ राजेंद्र शर्मा नहीं आए या अजय मिश्रा बाबा नहीं आए? और परसों आपके यहाँ कविता पांडे भी आ रही, इसके बाद आपके यहाँ सिद्धार्थ तिवारी राज भी आएंगे जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। एकजुट करने की कोशिश और इसी एकजुटता के साथ निगम चुनाव में कांग्रेस जा रही है। बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि रबर स्टैंप जो मुद्दा है, ऐसे ही प्रत्याशी को ये उतारते हैं जो संगठन का बताते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी ये चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसके समर्थन में जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।